जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राजेश आप, ठीक-ठाक हैं? जी बिल्कुल, आप सुनाएँ सर? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मेरे ख़्याल में मेरी ये दूसरी दफ़ा बात हो रही है और बहुत ही जो है ना हम बीच में बात नहीं कर पाए। मुझे ये बताइए क्या और भी कोई है जो आ रहा है या नहीं? क्योंकि आप एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और हम 2 ढाई महीने साथ पढ़ेंगे, जी। तो हमें कोई हर्डल ना आए। ये मैं पहले जो अफ़ान ने जब क्लास ली थी तो वो फिजिकल उस वक्त कोई कोविड वगैरह नहीं था। अभी इतना कोविड आ गया कि देखो अभी 7 मास्क भी मैं यहाँ रख के बैठा हुआ होता हूँ कि कभी भी कोई आ जाए कुछ ऐसा हो तो इशू ना हो। अच्छा, बहरहाल खैर, यस। अब आप जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अपने करियर में ना, तो डेमो क्लास एक बनती है, एक पता हो कि भाई क्या पढ़ाएंगे, क्या होगा, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो होगा उसमें या नहीं। आम इंस्टीट्यूट्स में जो करा रहे हैं वो तो यार 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार में कराते हैं। ये इतना ज़्यादा क्यों जो है ना अमाउंट ले रहे हैं, क्या चक्कर है ये, जी। क्या दो नंबरी तो नहीं कर रहे। तो ये सारे ख़यालात दूर करने के लिए ना ये डेमो क्लास होती है, जिसमें मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि हमने क्या-क्या करना है, क्या-क्या करेंगे, आगे पूरा कोर्स किस तरह लेके चलेंगे और आप किस तरह से जो है ना मेरे साथ सिनर्जी बनाएँगे और जिससे जो है ना आगे हम सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है? तो यस। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये कि ऑनलाइन में फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, फिज़िकल में भी फ़ायदा है, फिज़िकल में भी नुकसान है। अब मैं ऑफ़लाइन जो है ट्रेनिंग्स नहीं किया करता हूँ, तो फिर जी। मैंने जो है ना अलाउ नहीं किया। पता चला मैं लेके कोविड बैठा हुआ हूँ और मैंने आपको दे दिया तो जो है ना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्योंकि मैं अभी किसी से बाहर मिलकर आया हूँ और मैंने एहतियात नहीं की। तो ये चीज़ जो है ना इससे बचने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग बेस्ट है। दूसरी चीज़ इसमें बेस्ट ये है कि जो है ना इसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है। आप जो है ना अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके आराम से, अभी मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं ना, तो मेरे जी। ख्याल में आप भी रिकॉर्डिंग के लिए अप्लाई करें तो मैं यहाँ से अप्रूव कर दूँगा। हाँ, अब रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट है। हाँ, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग से ये होगा कि जो है ना आपके पास एक जो है ना डेटा बन जाएगा। आपको जब मैं कोई काम करने के लिए दूँगा, तो आप जो है बड़े आसानी से उसको जो है ना परफ़ॉर्म कर लेंगे देख के, वीडियो में से देखेंगे। थोड़ा-सा जो है ना और चाहेंगे कि जो है ना जो मिस हो गया वो जो है ना जल्दबाज़ी में लेक्चर में, वो आगे हम दे सकें, ठीक है? अब मैं जी। आपसे ना पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि आप प्लानिंग इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते हैं? उसका कोर्स में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्या वजह है? कहाँ से सुना आपने ये वर्ड प्लानिंग इंजीनियरिंग? कहाँ से सुना प्राइमेरा? मुझे इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको अंदर से देखिए इसके जानना चाह रहा हूँ। जी। हाँ, मैं आंसर इसका कर सकता हूँ। इट्स बेसिकली मैंने प्लानिंग तो सुनी है क्योंकि जब मैं अपना सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था एनआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हुँ, फाइनल ईयर के अंदर हमारे कुछ कोर्सेज़ होते हैं जो कि प्लानिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं। जैसे हो गया एसेंशियल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एक होता है मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हुँ, तो इससे हमें ये समझ आता है कि भाई लाइक आप प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट मैनेज एनी ऑफ योर लाइक प्रोजेक्ट, यू कैन नॉट, ठीक है? आपको किसने तो पढ़ाया वहाँ पे? सर उमर ने, सर रिजवान ने, किसने एनआईडी में आपको? सर साकिब ने। सर साकिब ने। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो आपने वहाँ से जो है ना यूनिवर्सिटी से आपको ये पौधा जो है वो बीज लगा और फिर आपने सोचा कि क्यों ना इसको करियर बनाया जाए, ऐसे ही? करियर तो बिल्कुल बनाना है क्योंकि लेट मी से समथिंग मोर, लाइक आई वांट टेल यू समथिंग कि मैं मास्टर्स प्लान कर चुका हूँ अपना और मैंने आज ही वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है। तो मैं थोड़ी देर पहले वीज़ा ही अप्लाई कर रहा था, ठीक है? तो जो मेरा फर्दर कोर्स है वो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हुँ। मतलब कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट भी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी, ठीक है? तो मेरी फील्ड ही आगे मैनेजमेंट की साइड है, कंस्ट्रक्शन की साइड है। तो लाइक प्लानिंग तो आपको हर एक चीज़ में चाहिए होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखो मैं अपनी छोटी-सी स्टोरी बताता हूँ, थोड़ा-सा तमहीद बाँधने के लिए कि मैं प्लानिंग इंजीनियर कैसे बना। आप किसी सीखने जा रहे हो प्लानिंग इंजीनियरिंग, तो ये भी तो पता हो जी। इस बंदे को कि ये बंदा कैसे जो है ना इंटरेस्ट लिया इसने और इसकी करियर में क्या उछाल वगैरह आया कि ये प्लानिंग इंजीनियर बन गया। देखो भाई, अभी मैं जितना तुम्हें बल्कि लग रहा हूँ, उससे 3-4 गुना बल्कि था मैं। सिविल इंजीनियरिंग मैंने इसलिए ली थी कि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था और मैं समझता था सिविल इंजीनियर जो है ना आर्किटेक्ट को कहते हैं। लेकिन जब मैं गया तो शुरू में तो ड्राइंग सिखाई, उसके बाद जो है ना डिजाइनिंग में जो है ना घुसा दिया। अब डिजाइनिंग में हाँ। मुझे टीचर अच्छे नहीं मिले और मैं वहां से जो है ना जोड़ता जालता करते करते, सब जिस तरह स्टार्ट लेते हैं साइट इंजीनियरिंग से, मैंने वहां से स्टार्ट लिया।
तो मुझे जो पहला प्रोजेक्ट मिला वो डिज़ाइन एंड बिल्ड का प्रोजेक्ट था। और डिज़ाइन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि मैं साइट पर खड़ा हुआ काम करवा रहा था, और मैंने इससे गुजर गए थे, काफ़ी अरसे गुजर गए थे, तो एकदम से जो है ना मेरी लेबर में ना हलचल मची, इधर से उधर, इधर कैप पहन रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्या हो गया? कह रहे हो दूर से गाड़ी आ रही थी, गाड़ी में से मुझे 1.5 साल हो चुका था इंजीनियरिंग में, एक बिल्कुल यंग जो है ना फ्रेश ग्रेजुएट निकला, और वो इधर उधर जो है सब, कोई टोपी पहन रहा है, कोई इधर उधर हो रहा है, मजदूर। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहा सर बड़ा इंजीनियर आ गया, बड़ा। मैंने कहा बड़ा इंजीनियर? ये कह रहे छोटा बड़ा इंजीनियर क्या होता है? मैंने कहा ये तो फ्रेश है। कह रहा है कि नहीं नहीं सर, ये बड़ा इंजीनियर है, ये गाड़ी में से निकलता है और जो है ना ऑफिस में जाके अपने कंप्यूटर पे जाके बैठ जाता है। तो वो डिजाइनिंग इंजीनियर था असल में। तो मैंने कहा अबे भाई वो इंजीनियर, मैंने कहा मैं क्या हूँ फिर? कह रहा सर आप तो जो है ना मेरे साथ, हाँ आप तो हमारे साथ चाय चाय पानी नहीं पीते सर, वो बड़ा इंजीनियर है, एसी में रूम में बैठता है। अच्छा, एक हिट मुझे ये पड़ गई। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है यार, मैंने इंजीनियरिंग ख्वार होने के लिए तो नहीं की। हाँ अच्छी चीज है, साइड पर जो है ना जॉब पे टाइम लगाना, सब कुछ लगाना, लेकिन ये क्या यार, एक बंदा जो है ना सेम, बल्कि मुझसे फ्रेश ग्रेजुएट है, उसको बड़ा इज्जत तरीके से बिठाया जा रहा है, मैं धुतकारा जा रहा हूँ। अच्छा फिर दूसरा क्या, जब मैं इतना बल्कि था तो जो है ना स्कार्फ फोल्डिंग में मैं चढ़ रहा होता था, तो डर इतना लगे, स्कार्फ फोल्डिंग में 3-4 मंजिला, और जो है ना सरियों पे सुबह दिन रात चल चल के कंक्रीट कराना, और सुबह आके जो है ना ऐसा दिमाग खराब होता कि यार ये क्या। तो फिर मैंने एक दिन फैसला कर लिया, मैंने कहा यार बस अब जो है ना मुझे कोई ऐसा कैरियर चूज करना है जिसमें मेरा सामने लैपटॉप हो, इधर कॉफी का मग हो, और मैं बैठ के आराम से एसी वाले रूम में काम कर रहा हूँ और मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, और लोगों को जो है ना, लोग मुझे जो है ना जाने के हाँ भाई तलाल नाम का कोई इंजीनियर है, ना के साइड पे वो मोटा लड़का जो है ना उसको इधर बुलाओ, प्रोजेक्ट मैनेजर इस तरह बुलाओ, लंबा लड़का है ना इधर बुलाओ। तो ये मुझे इस तरह की रिकग्नाइजेशन नहीं चाहिए। बाज लोगों को कहते हैं यार पैसे मिलने चाहिए, काम काम होता है, काम को काम की नजर, लेकिन बाज लोगों की नजर में ना रिकग्नाइजेशन जो है ना ज्यादा होती है। तो फिर मैंने एक फैसला किया, मैंने कहा मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला था मैं डिजाइनिंग में चले आऊँ, डिजाइनिंग में बहुत वर्ष था अपनी क्या नाम अपना, जब स्टूडेंट लाइफ में एकेडमिक्स में, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं चाहिए। दूसरा क्या था, मेरे पास क्वांटिटी सर्वेयर मिल जाओ। और तीसरा था प्लानिंग इंजीनियरिंग। प्लानिंग इंजीनियरिंग उस वक्त नई नई टर्म थी पाकिस्तान में, यानी लोग इतना नो नहीं करते थे, तो मैंने कहा कि यार क्वांटिटी सर्वेयर बन जाते। तो एक एक्सपीरियंस जो इस्लाम साहब थे उनके साथ में लग गया साथ साथ करने के लिए। एक दिन क्या हुआ, मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी अमाउंट की मिस्टेक, और उससे बिल चले गया, बिल पास होकर आ गया, और ठेकेदार ने सर पकड़ लिया। उसने कहा कि तुमने मेरा कैश फ्लो बर्बाद कर दिया, तुमने जो ना जो क्लेम करना था वो क्लेम किया नहीं, तो अब तो तुमने मेरी जो ना मत मार दी, और ये वो है वो। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ यार इंजीनियरिंग तो क्वांटिटी सर्विंग बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसमें गड़द बड़ी है, यानी फंसने का इसमें थोड़ा चांस ज्यादा है, कि क्योंकि ये पैसों में लेन देन चीज हो रही है ना, तो अगर मैंने इधर से उधर कर दिया, जीरो इधर उधर कर दिया, तो मुझे तो जेल हो जाएगी। तो लोग कर रहे हैं क्वांटिटी सर्वेइंग में, खांचे भी बहुत है, सब कुछ है, नो डाउट बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन मैं ना जिस्तुजू में था कि मुझे फिट कहाँ होना है, मुझे आगे अपना करियर स्टार्ट कहाँ से जना करना है, कहाँ मैं जाके टिकूं, ऐसा कोई मुझे चीज मिले जो कि जना हो। अच्छा, मैनेजमेंट का मुझे शुरू से शौक था। इवन मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था जब रीजेंट प्लाजा का फ्लाईओवर बन रहा था, तब हमने वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में उसका जना बनने के बाद उसमें हमने वो किया था, इसकी प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग की थी। तो शौक तो मुझे था, लेकिन यहाँ पे मैं हर इंस्टीट्यूट में, कराची में जना प्रीमेवेरा के लिए चप्पा चप्पा गया। उस जमाने में सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट होते थे, एक आईपैक होता था और एक जना सिंध टेक्निकल बोर्ड का होता था, वहां से दोनों जगह से मैंने कर लिया, लेकिन मुझे कख कुछ ही नहीं आया। अच्छा जी, हाँ अब क्या हुआ कि जना मैंने सोच लिया था यार मुझे इस फील्ड में जाना है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड है, और ये प्लानिंग में। इसी असना में मैं बाहर के हो गया, मेरा दुबई में गया, दुबई से सऊदी अरब, तो दोनों जगह प्लानिंग इंजीनियरिंग की जॉब लगी। और मैं बड़ा सेटिस्फाई था कि यार मेरे पास ये सर्टिफिकेट स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का, और मैंने प्रीमेवेरा यूं सीखा हुआ तो यूं सीखा हुआ, ये सारी चीजें जना मैं सोच समझ के जना गया। और मैंने कहा मुझे यूं स्केड्यूल आता बनाना, और यूं कर दूंगा मैं, और यूं ऐसा। लेकिन जब मैं गया तो वहां पर 5 साल का प्रोजेक्ट था, कंबाइन साइकिल लग रहा था, पावर प्लांट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था रियाद में। और मुझे पता लगा कि जना वहां पर जो स्केड्यूल मुझे जो आता है जो काम, वो तो 5 साल पहले बन चुका है।
अभी तो मॉनिटरिंग चल रही है। अब मुझे मॉनिटरिंग का कुछ पता ही नहीं, मॉनिटरिंग ना आए, ना करना आती, ना एनालिसिस करना आती, ना मंथली रिपोर्ट में जो है डिले एनालिसिस निकालना आता। ये सब चीजें तो मैंने कहीं से सीखी ही नहीं थी। ना मुझे अर्न वैल्यू निकालनी आती, ना मुझे स्केड्यूल में से जो है ना क्रिटिकल पास वगैरह निकाल के देने के आते, ना मुझे वीकली प्रोग्रेस उठानी आती। ये तो सब आता ही नहीं। मुझे तो स्केड्यूल बनाना सिखाया था इंस्टीट्यूट ने, और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग जो है ना बना के दे दी थी। तो मेरे पास अभी भी जितने भी बंदे आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से जो ना ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं। सर रिजवान फारूकी से लिए हुए, 3D एजुकेटर से लिए हुए, आईपैक से लिए हुए, और एक और पेस से लिए हुए। ये सब ये इंस्टीट्यूट के नाम मुझे इस तरह पता, इन्हीं लोगों से पता लगे। बस वही सिखाया, स्केड्यूल 4-5 बातें बताई और कहा चल भाई क्या नाम अपना ये हो गया तुम्हारा कोर्स, और जाओ तुम प्लानिंग इंजीनियर आज से। प्लानिंग इंजीनियरिंग इससे बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये जो काम सिखाते हैं ना यहाँ पर ये लोग, ये स्केड्यूलर बनाना सिखाते हैं कि आप स्केड्यूलिंग करते हैं। बिल्कुल मिसाल इस तरह से कि आप कैड सीख लें और आप ऑटो कैड ड्राफ्टमैन बन जाएं, लेकिन आर्किटेक्ट ना बने। प्लानिंग इंजीनियर ना आर्किटेक्ट है, और ये जो कैड वाला ड्राफ्टमैन है ना, ये स्केड्यूलर है। तो आपको यहाँ के इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा सिखा भी देंगे प्रीमियरा ना, तो आपको वो नॉलेज नहीं देंगे। ये एक इंजीनियरिंग है, प्लानिंग इंजीनियर क्यों कहते हैं, ये इंजीनियरिंग है, प्लानिंग करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, ये सारी चीजें इसमें सारे डिसिप्लिन शामिल होते हैं। अब इसमें क्या है, सिविल भी शामिल है, इलेक्ट्रिकल भी शामिल है, मैकेनिकल भी शामिल है, INC भी शामिल है, HVAC भी शामिल है। अच्छा, इसी तरह क्या है, डिसिप्लिन के साथ फेजेस भी सारे शामिल है इसमें। इंजीनियरिंग भी शामिल है, प्रिक्योरमेंट भी शामिल है, कंस्ट्रक्शन भी शामिल है, कमीशनिंग भी शामिल है। ये सारी चीजें जिसका मुरक्कब जो है ना, प्लानिंग इंजीनियर को ऐसा हथेली पे रख के प्रोजेक्ट देखना होता है। तो प्लानिंग इंजीनियर अपने आपको ये नहीं कह सकता कि मैं सिविल इंजीनियर हूं तो मुझे सिर्फ सिविल की चीजें आती हैं, मैं इलेक्ट्रिकल की SLD सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ के जो है ना नहीं निकाल सकता। प्लानिंग इंजीनियर का ये काम ही नहीं है कि टेक्निकल होना, उसका काम है मीटिंग करना उस टेक्निकल बंदे से, और उससे जो ना पिक पॉइंट्स लाकर जो ना प्लानिंग पे करना। हर चीज का हर कोई हर फन मोला थोड़ी होता है। तो ये चीज देखने की जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए ये प्लानिंग इंजीनियरिंग जो ना तरतीब हुई। अच्छा, अब आप कहोगे प्लानिंग इंजीनियर का यार काम क्या होता है। प्लानिंग इंजीनियर जो है ना असल में लाठी होता है एक अंधे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। ये बिल्कुल इस तरह है कि दो बैट्समैन खेल रहे हैं, दबा के खेल रहे हैं, लेकिन स्कोर कार्ड नहीं देख रहे, एवरेज जनरेट नहीं देख रहे कि कितना चाहिए हमें, कितना जना ओवर में हम रन बनाएंगे तो जना टारगेट पे पहुंच पाएंगे। ये सब चीजें देखने का टाइम नहीं होता, स्कोर कार्ड सेट कर करके लगाने का टाइम नहीं होता प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। प्लानिंग इंजीनियर क्या करता है, वो स्कोर कार्ड ला के लगाता है कि भाई अब ये चीज है, अब ये यहाँ सर, अब आप यहाँ खड़े, अब ये ओवर इतने बचे, अब ये इतना है सर, ज्यादा तेज खेलें ताकि जना हम पहुंच जाए। ये प्लानिंग इंजीनियर जो ना असिस्ट कर रहा होता है। तो ये इतना की प्लेयर बन जाता है प्लानिंग इंजीनियर कि प्रोजेक्ट मैनेजर का असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर कहलाता है ये। अब जहां प्रोजेक्ट मैनेजर जाएगा ना, वो उस प्लानिंग इंजीनियर को लेके जाएगा, क्योंकि मीटिंग अटेंड करनी है, वहां पूछा जाएगा प्रोग्रेस क्या है, और वहां पे कंसल्टेंट करेगा तल्ख सवाल। और उसको कख प्रोजेक्ट मैनेजर क्योंकि पुराने हैं, उनके पास जरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं है तो उनके पास प्रीमियरा की नॉलेज नहीं है। मैं तो ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर काम किया हूँ जिनको ग्राफ तक पढ़ने नहीं आते थे। तो यही सारी चीजें जो ना कि आप ऐसे अच्छे प्लानिंग इंजीनियर बने, मैंने ये कोर्स तश्कील दिया। आप सर, आप तो कह रहे हैं कि आपने इंस्टीट्यूट से किया है, आपको आ कहाँ से गया ये जो आप मुझे सिखा देंगे, मैं भी उन्हीं इंस्टीट्यूट से जाके कर लेता हूँ। नहीं, ये बात नहीं है। मेरा मौका लग गया बिन लादेन में काम करने का। बिन लादेन एक कंपनी है, शायद आपने नाम सुना हो, सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी जायंट कंपनी है। अब ये डाउन हो गई है, जिस जमाने में मैं था उस वक्त सबसे नंबर 1 कंपनी आरामको के बाद मानी जाती थी। इसका नाम पूरा जो था, जिस सिस्टर कंपनी में था वो था अराबियन बैम्को। तो वहां पर मैंने ये जो प्लानिंग इंजीनियरिंग, प्लानिंग का डिपार्टमेंट था बहुत बड़ा। मजीद बात नहीं करते, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि मैं बिन लादेन में था, मैंने वहां पर प्लानिंग डिपार्टमेंट था पूरा, 15 या 16 प्लानिंग इंजीनियर बैठे हुए थे उस कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट पे। और मैंने वहां से सीखा, वहां के एक्सपर्ट्स लोगों से सीखा। वहां का स्पेनिश प्रोजेक्ट मैनेजर था खोरखे, उसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पे हम लोग गए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती क्या है उसको ग्रिप किया मैंने।
प्रिमेवेरा जो है ना कि सारा उस वहां पे मैं मैनेजर लेवल पे हो गया था, फिर मैं छोड़कर आ गया हज के बाद से। मेरा जो है ना घर के कुछ मसाइल थे, फिर मैंने अपनी कंसल्टेंसी ऑन कर ली। तो मुझे वहां से जो भी मैंने सीखा, बिन लादेन का कॉन्सेप्ट, बिन लादेन के जो है ना फॉर्मेट्स वगैरह पे हर चीज मैं उसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराया मैंने। अच्छा, आप यहाँ पर मुझसे क्या पर्सनली ट्रेनिंग लेने आए? देखो, मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेने आए। हमारी कंपनी का नाम है टेक्नोकॉन एसोसिएट्स। ये देखो, अगर तुम पता नहीं वेबसाइट अभी ओपन है हमारी क्या नहीं, होगी तो। यस सर, है ना अवेलेबल। हाँ, ये टेक्निकल एसोसिएट्स की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली अपने स्क्रीन पर, और ये हम यहाँ पर आप चीज़ें वैसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नेटवर्किंग पे प्रिमेवेरा कराते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अफान की भी पिक्चर है, बहुत सारे उसकी है यहाँ पे ना। आप आज जब आप हो जाएंगे तो यहाँ से आप अपने सर्टिफिकेशन वगैरह भी देख सकते हैं कि आपने किसी को ये ना बता सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ से किया, मेरा नंबर ये है, पीपी के ट्रेनिंग्स में ये है, इस साल के जो भी है। तो यहाँ से आप जो ना आपको यानी एक पूरा प्रॉपर तरीके से हमने जो ना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि जो ना छोड़ दिया। और ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, ये कोई इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग नहीं है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में ना बड़ा फर्क है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में क्या होगा, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आपको मैं एक प्रोजेक्ट पे अपने साथ काम करवाऊंगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका होगा प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि जो ना मैं आपको डबल करो, हो चुका होगा मैं, लेकिन इस तरह से लेके चलूंगा जैसे आप मेरे पास जो है ना जॉब कर रहे थे और मैं आपको सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा, डे वन से ये इस तरह से हो जाएगा कि मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह जो है ना ट्रीट करूंगा, और आप मेरे प्लानिंग इंजीनियर होंगे, और मैं वो गाइडेंस दे दे के वो सारी चीजें बता रहा हूँ। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब मैं आता हूँ कोर्स के आउटलाइन की तरफ। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, किस तरह करेंगे, सब सारी चीजें हमने देखनी है। तो भाई ये जो फोल्डर मैंने ओपन किया है ना, ये सारी चीजों में से 90% चीज आप पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा, दूसरी क्या चीज है कि आपको मैंने सबसे पहले जो बताना है ना, ये देखो, एक रेफरेंस मैनुअल है। ये रेफरेंस मैनुअल पूरे प्रिमेवेरा का है। ये जब आप ये जब भी आप परचेज करते हैं ना लाइसेंस वर्जन, तो उसके साथ ये मैनुअल मिलता है। पुराना वर्जन मैंने परचेज किया तो उसके साथ पूरा जो अनलिमिटेड लाइसेंस वाला ये। अच्छा, इसके साथ आपको मैं प्रिमेवेरा का सेटअप भी दूंगा, पूरा लाइसेंस भी दूंगा, और ये जो है ना मैनुअल भी दूंगा जब आप एडमिशन मेरे पास लेंगे। अच्छा, दूसरी क्या चीज है, ये हमारा जो है ना प्रोजेक्ट है जो कि बड़ा मशहूर है, जिनको पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों ने कहा सर ये हमने तो वहां भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया। तो लोगों ने इवन आईपैक की पढ़ के गई है हमारे, उन्होंने ये हरकत की थी, हमारे प्रोजेक्ट को उठा के जो है ना आईपैक पे दे दिया, वहां पढ़ाती थी, और उन्होंने जो है ना हमारा छापा, जो भी किया अल्लाह जाने बस। लेकिन जो है ना खैर, ये क्या है, ये हमारा सैंपल प्रोजेक्ट है। क्या है भाई ये सैंपल प्रोजेक्ट? ये है प्रिमेवेरा से दोस्ती लगाने का तरीका। ये जो 15 क्रेडिट आवर्स है ना, इस प्रोजेक्ट को फॉलो करते हुए उन 15 घंटों में ये प्रिमेवेरा का ना एक गो थ्रू करना है, साथ साथ बनाना है। इसको मैं आपको पूरा बताऊंगा कोई काम क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए किया जाता है, और करके भी दिखाऊंगा। बाकी के जो रिपीटेटिव वर्क होंगे ना, वो आपने पूरे वीक में करके लाकर मुझे अगले हफ्ते दिखाने होंगे। याद रखना, प्रिमेवेरा में अगर कमांड हासिल करनी है तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं। और प्रैक्टिस करके तुम्हें प्रिमेवेरा आ गया और तुमने 6 महीने के लिए छोड़ दिया उसको कि मैं अब नहीं कर रहा, फिर दोबारा उठाओगे तो 0 कोरे हो जाओगे, याद रखना। तो ये प्रैक्टिस में रखना है, फिर इस फील्ड में आ जाना है, कूद जाना है, फिर ये नहीं करना है कश्तियां जलाकर ही आपने फिर आना है। अच्छा, होगा क्या, इसको मैं प्रोजेक्ट को फॉलो कराऊंगा। अभी एक प्रोजेक्ट है यहाँ पर, क्रिएट प्रोजेक्ट। आपने क्या करना होगा, प्रिमेवेरा में जो मैं कराऊंगा, डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है वैसा आपने लिखना होगा। एक रत्ती बराबर भी डॉट चीज चेंज नहीं करनी। जो मैं आपको कैलेंडर की जिस दिन क्लास होगी उस दिन जो है ना मैं कैलेंडर, हर तरह के कैलेंडर समझाऊंगा, फिर ये कैलेंडर बनवाना सिखाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा क्यों होते हैं कैलेंडर, ईपीएस बनवाना सिखाऊंगा, ईपीएस किस तरह बनता है, क्यों होता है, क्या होता है ईपीएस, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। और आप किस तरह बनाएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा 12-13 दफा, ताकि आप जो है ना प्रिमेवेरा की चीजें जो है ना आपको पता लग जाए।
फिर क्या है, आपको एक्टिविटी कोड्स पे काम करना सिखाऊंगा। जो बाहर के गल्फ की कंट्री है या जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह है या कनाडा वगैरह, वहां पर एक्टिविटी कोड्स पे काम होता है। WBS पे इतना काम नहीं होता, वहाँ WBS एक्टिविटी कोड में बना दिया जाता है। यहाँ पाकिस्तान में कभी कोई पढ़ाता ही नहीं, एक्टिविटी कोड ही नहीं पढ़ाता। बहरहाल एक्टिविटी कोड्स में बताऊंगा WBS किस तरह बनता है, क्या होता है, क्यों होता है, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी, सारी चीजें आपको एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। फिर ये एक्टिविटीज है, ये आपने डाल के अगले दिन ला के दिखानी होगी। फिर मैं आपको रिलेशनशिप्स के टाइप्स क्या कितने होते हैं, क्या होते हैं, प्रेडिसेसर सक्सेसर क्या होता है, पूरा डिटेल में एक एक चीज आपको, जब तक कहते हैं ना माइंड में एक एक चीज नहीं बिठा दूंगा कॉन्सेप्ट, तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। करते करते फिर आप ये करते करते जब आप ये कर लेंगे तो फिर यहाँ पर आएगी छोटी सी मॉनिटरिंग, रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस तरह होते हैं। फिर ये मॉनिटरिंग आप करके निकालेंगे तो आप मुझे 7 फाइलें, ये 8 अपडेट है, 8 अपडेट ये और एक बेसलाइन मुझे जमा कराएंगे। जब आप मुझे जमा करा देंगे, मैं उसको चेक करूंगा, उसके बाद हमारा असली काम शुरू होगा। ठीक है, ये वाले से क्या हुआ, आपको पता लग जाएगा प्रीमियरा किस तरह से चलता है। अब जब मैं, ये बेसिक लेवल का कोर्स होता है मेरा, ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए जो बेसिकली मैं यहाँ तक पढ़ाता हूँ। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपको यहाँ कमांड हासिल हो जाएगी कि हाँ भाई ये इस तरह होता है, तो जब एडवांस लेवल पढ़ोगे ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा राजेश साहब मुझसे पूछ रहे सर एक्टिविटी कोड क्या होता था, एक्टिविटी कोड किस तरह बनता था, ये सब नहीं होगा। आपकी यहाँ तक इतनी इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब हम एडवांस लेवल की तरफ आएंगे तो आप जो ना उसमें माहिर हो चुके होंगे इस काम में, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की भी। 15 आवर्स सिर्फ मेरी ट्रेनिंग के आपने जो काम करना है वो बहुत ज्यादा करना है। ये सारी चीजें होने के बाद ना आपका मैं एक टेस्ट लूंगा। टेस्ट क्या होगा, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, आपने जमा भी कराना होगा। वो क्या होगा, देखो कैसा अनोखा सा टेस्ट मैंने बनाया है। सारी चीजें, जो भी चीज तुम करोगे ना, वो तुम्हें जो ना ऐसा लगेगा कि जो ना हर चीज प्रैक्टिकल है। अच्छा, तो ये जो है ना आपको मैं डॉक्यूमेंट दूंगा PDF, सही है। इसमें ये भी ड्यूरेशन भी लिखी होंगे, डेट भी लिखी होंगी, समझ रहे। आप मैं कहूंगा प्रीमियरा में ये बना के दिखा दो मुझे, ठीक है। ये आपका टेस्ट होगा। आपको यार ये क्या है, एंट्री तो करनी है, नहीं एंट्री नहीं करनी। इसमें जो है ना आपको यहाँ पर ऐसी लॉजिक्स लगा लगा के स्केड्यूल सेट करना है कि यहाँ से आपको पता लग जाए कितने दिन आगे जा रहा है, कितने दिन आगे। इसे कहते हैं स्केड्यूल एडजस्टमेंट, कि आपको डेट्स लाके बिठानी है। तो ये जब मैं सिखाऊंगा उसके बाद ये टेस्ट होगा, तो आपको इसमें से बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि यार स्केड्यूल की डेट्स किस तरह से बैठती हैं। ये सब बेसिक्स का काम हो रहा है। ये लेआउट वगैरह जो है ना, ये किस तरह से लेआउट 1 पेज का बना, ये सब आपको मैं बेसिक में सिखा रहा हूँ ये सारी चीजें। अब आते हैं हम एडवांस लेवल की तरफ, जिसके लिए आप इतने सारे पैसे फूकने जा रहे हैं। ये तो हर कोई इंस्टीट्यूट भी सिखा रहा था, लेकिन अब जो एडवांस लेवल है वो है यहाँ पर MPR, ये मंथली रिपोर्ट। अच्छा, मैंने भिजवाया था आपको एक कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज था 14.1 14.2, क्या आपने वो नजरसानी किया था? नहीं सर, क्योंकि ऑनेस्ट टाइम नहीं मिला था मुझे। अच्छा, वो हम पहली क्लास हमारी वही होगी, हम ये देखेंगे प्लानिंग इंजीनियर करता क्या है। इसके भैया डेमो के बाद जब होगी ना, तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा, जो जब आप पहले दिन जाके बैठेंगे प्लानिंग इंजीनियरिंग में एज अ प्लानिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे कहेगा यार बेसलाइन जमा करानी है, तो आप उससे क्या मांगोगे प्रोजेक्ट मैनेजर से, किस तरह से जना प्रोजेक्ट बेसलाइन बना के दोगे जो कि कंसल्टेंट को जमा करानी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको क्या पता कितनी जना मंथली रिपोर्ट्स की कॉपी सबमिट करानी है। एक एक चीज डिटेल में प्लानिंग इंजीनियर के जो जो ऑब्लिगेशंस है ना, वो हम सारे रट के घोल के पी जाएंगे। कल कला को कोई जो ना इंटरव्यू में आप बैठते ना, तो आप सिर्फ ये बता देंगे ना कि सर मैं आपका फिटिक कॉन्ट्रैक्ट जो है या कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका क्लॉज नंबर 14.1 14.2 पूरा क्लियर करा के दूंगा, वो आपको उसी वक्त हायर कर लेंगे। आपको मैं इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ ये कह दिया, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसमें लिखा क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तान में नया इंजीनियर आया है, अरे कॉन्ट्रैक्ट छुपाओ, उसमें रेट्स हैं वो छुपाओ, कॉन्ट्रैक्ट की बुक ही नहीं दिखाते, समझ रहे जी। अच्छा, अब देखो ये मंथली रिपोर्ट है, ये मंथली रिपोर्ट खुद से नहीं बनी,
ये मंथली रिपोर्ट उसी कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बनी है कि उसको मंथली रिपोर्ट में क्या क्या चीजें चाहिए। अब जब रुकने लग जाए ना तो फिर मैं ये बंद कर दूंगा, यानी वीडियो जो है ना, जो मेरी शक्ल दिख रही है, शक्ल दिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्रेशन से आप सीखते हैं कि क्या बंदा कह रहा था उस वक्त, हाथ कैसे हिला रहा था, ये सारी ना ये लैंग्वेज है। तो देखो ये ना जो भी चीज बनी हुई है मंथली रिपोर्ट की, आप वो यार मंथली रिपोर्ट तो बड़ी आसान होती है, ये क्या बता रहे हैं, नहीं ये हर महीने का एनालिसिस हुआ हुआ है, ये वो नहीं है। पाकिस्तान में जो 2 नंबरियां हो रही है ना, ये वो नहीं है। ये लेवल मैंने ग्रीन लाइन पर बिठाया था जब ये ग्रीन लाइन नया नया स्टार्ट हो रहा था, पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करवाया था। उसके बाद हम कंसल्टेंट थे, हमें निकाल दिया गया। उसके बाद जो उसका हाल हुआ है ना, हशर हुआ है, वो आप लोगों के सामने। खैर अभी हमें एक प्रोजेक्ट और मिल गया है इसका भी, कंसल्टेंसी का ना, जो अभी एनएलसी कर रही है। बहरहाल खैर, तो देखो यहाँ पर जो ना समरी ये देखो, ये प्रोग्रेस का ब्लू, मेरी कोई भी चीज होगी ना उसमें ब्लू से ना कोई भी चीज लिखी होगी तो उसका मतलब है वो प्लान उठा हुआ है। देखो मंथ वाइज मैंने प्लान उठाया हुआ है। आप कहोगे ऐसी ये 2.97 क्या, ये आपने हाथ से डाले हुए हैं? ये नहीं नहीं नहीं, ये मैंने हाथ से नहीं डाले, ये मैंने प्रिमिवेरा से जो ना उठा के डाले। मैंने प्रिमिवेरा में बजटेड लेबर यूनिट्स का पूरा, यानी मैन आवर्स का जो एक सिस्टम क्रिएट किया, और कॉस्ट का भी इसी तरह किया। ये अभी इस वाले में सिर्फ मैन आवर्स पे बना हुआ है, कॉस्ट का भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये उसका वेटेज परसेंटेज है कि मई में कितना जो है ना परसेंट काम हो जाना चाहिए था, अगर कॉस्ट पे होता तो रिलेटेड टू कॉस्ट कितना परसेंट हो जाना चाहिए था। ये करते 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 मैंने पहले ब्लू रंग का प्लान उठाया, फिर हर महीने प्रोग्रेस होती रही तो मैं डालता रहा यहाँ पे। समझ रहे? प्रिमिवेरा से आपको ये एडवांस लेवल पे आप चीज आगे सीखेंगे। अब ये देखो आखिर ये याद रखना, जो मैंने अभी ये क्या लिखी हुई है 98.19% ना, तो देखते हैं ये कहाँ से आई, ये भी अभी हम देखेंगे। अच्छा ये क्या है कि ये एक समरी है डिटेल के जना, कितना टोटल अमाउंट है, कितने जना नंबर ऑफ, देखो नंबर्स में जना गेम करना ना, प्लानिंग इंजीनियर को यही डेटा करना है। देखो प्लानिंग इंजीनियर डेटा साइंटिस्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये यानी इसमें नंबर्स फिगर स्टेटिस्टिक्स काम आती है इस चीज में। आपने यहाँ पर लिख लिया टोटल नंबर ऑफ फाइल्स कितने थे, और जना अब तक जना कितने हो गए, कितने कर लेने चाहिए थे, और इस महीने कितने हुए, ये सारा जना हिसाब किताब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपने बनाना नहीं, ये मैं आपको समझाऊंगा कि आपने अगले प्रोजेक्ट को अपने किस तरह से मेंटेन करना है, कि पढ़ने वाला रीडर जो है ना किस तरह करे। ये देखो नुमाइश का अंडर पास है, ये इसकी है, तो ये चलता रहा, दोनों है इसमें ना, तो ये बताया हुआ। ऑर्गेनोग्राम आपने बनाना है, प्लानिंग इंजीनियर की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने रिसोर्स कंट्रोल करनी है। तो आप किस तरह से बनाएंगे, वीडियो पे बनता है, लेकिन बनाना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हायरार्की सिस्टम होती है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन का टाइप पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको चीजें बताऊंगा। रिसोर्सेज किस तरह से है, ये सारी चीजें जनाब, रिसोर्स कितने यूज हुए, डेली किस तरह जा के लेना है, डेटा किस तरह से एडजस्ट करना है। मैं अभी आपको अगली जो दिखाऊंगा ना फाइलें ओपन करके, तो मैं वो वहां से ये डेटा आ रहा होगा, ये ऐसे नहीं हाथ से नहीं डाल दिया। और एक अकेला प्लानिंग इंजीनियर किस तरह से सारे लेगा, मटेरियल कितना लगा इस महीने, ये सारे आपने मेंटेन करना है। अच्छा ये क्या, मैन पावर्स कितनी हुई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मशीनरी, इसका हिसाब किताब रखना, सही है। टोटल नंबर ऑफ जना फाइल्स वगैरह, ये सारी चीजें आपने देखनी। अच्छा वो जो परसेंटेज में आपको, अरे यार इसमें ये बड़ा बुरा है। हेलो जी जी सर, सुन रहा हूँ। ये देखें, ये देखो वो 98.19 ना यहाँ से आई थी, वहां जो मैंने प्रोग्रेस लिखी थी, प्रीमियरा का स्क्रीनशॉट है ये। मैंने दोनों मैन आवर से निकाला हुआ है और कॉस्ट से भी निकाला हुआ है, दोनों की तकरीबन सेम ही आ रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट का एंड था, जरूरी नहीं है कि जना दोनों सेम आए, कभी ज्यादा भी हो सकती है कॉस्ट, कभी कम भी हो सकती है, लेकिन जना ये दोनों है, दोनों लेके चली जाती है। तो ये कॉस्ट का जना चल रहा है और ये मैन आवर का सिस्टम चल रहा है, दोनों चीजें चल रही। क्वांटिटी किस तरह डलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन उस पर जाना नहीं। फिर ये देखो स्केड्यूल जो है ना मॉनिटर हुआ है, ब्लू रंग से हुआ है, वरना ग्रीन रंग से होती, जो अगर नहीं हुई थी एक्टिविटी 98% हो गए तो सारे ही हो चुके होंगे। ये मेरा स्क्रीन शॉट लगा हुआ, आगे चलते हैं। कोई एक्टिविटी नहीं, सारी ही हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। तो ये हो गया क्रिटिकल पाथ किस तरह आगे आया, क्रिटिकल पाथ सही जनरेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा स्केड्यूल में,
किस तरह से क्रिटिकल पाथ जो ना रखना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। फिर क्या है कि अगर देखो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, सुन रहे हैं आप? हेलो, जी जी सर। प्रोजेक्ट मैनेजर आके आपसे बोलता है कि यार राजेश ये बताओ कि ग्रिड नंबर D12 पे क्या स्टेटस है, तो आप बाइक पकड़ के दौड़ के जाएंगे नहीं वहां पर। आपने अपना डेटा कीपिंग करनी है, रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। आपने ये फाइल खोलनी है और कहना सर मैं अभी बताता हूँ आपको। सर मिसाल के तौर पे सर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, कितना लंबा है ये, इनसे इससे घबराना नहीं है, मैं सारी चीजें जो दिखा रहा हूँ। तो उसने कहा E40 पे क्या है, तो आपने उसने कहा सर ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, इधर जो ना एसफॉल्ट डल रहा है, 50% एसफॉल्ट इस ग्रिड पे डल गया है, अगले दिन वो होगा। तो ये बाकी चीजें आप ये टोटल नंबर वगैरह बताएंगे, हम सब निकालेंगे खुद ही। तो आपने जाने की जरूरत नहीं, आपका सिस्टम ऐसा बना हुआ होगा कि प्लानिंग इंजीनियर जो ना लोग आपसे पूछ रहे होंगे डेटा क्या है, क्वांटिटी सर्वेयर भी आपसे पूछ रहा होगा कि यार कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, ये सारा डेटा आप रखेंगे। क्लियर है बात? हेलो, जी जी जी। ठीक है। अच्छा, ये चाइनीज के साथ काम करते थे तो वहां पे वो कलर ट्रैकिंग शीट जो ना चाहते थे कि कलर फिल कर दो। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर जगह हो, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन है प्रोग्रेस दिखाने का। क्यों? क्योंकि चाइनीज को जो ना उनके डिजिट्स जो होते हैं ना, नंबर्स, वो अलग होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता, तो वो ये कलर से भी देख लेते हैं, जो जो कलर होता जाता है उसको फिल करते जाते हैं हम लोग कि भाई हो गए, तो सब हुए, जी कंप्लीट हुई भी वो दिखा रहे। फिर क्या है, डेट वाइज किस डेट पे क्या काम हुआ। देखो यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट्स बने और कुछ नहीं हुआ, बाकी सब हो चुकी हैं सारी चीजें। तो इसको डेट वाइज किस डेट पे कितने एक्सपेंशन जॉइंट हुए थे, अब ये डेटा को ना मैं डेट वाइज देख रहा हूँ, उधर ऊपर वाला डेटा जो था ना वो मैं ग्रिड वाइज देख रहा था। तो ये वे तरीके हैं बहुत सारे, हर हर प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीके से होता है। मैं और भी बिल्डिंग के भी प्रोजेक्ट दिखाऊंगा आपको कि किस तरह होते हैं जब आप करेंगे। अभी तो सिर्फ डेमो है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी डिटेल में आपने काम कर। ये है वो एस कर्व, ये अर्ली हाँ ले। प्लान ब्लू से जो है निकला हुआ है, ये एक्चुअल जो है ना रेड से निकला हुआ है, और ये ग्रीन से लेट प्लान है। ये सब बताऊंगा मैं आपको, अर्ली क्या होता है, लेट क्या होता है, बस सबर तहम्मुल से जब एस कर्व की क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये एस कर्व ये भी प्रिमेवेरा से निकला हुआ है, लेकिन एक्सेल में जनरेट हुआ हुआ है। क्यों किया सर आपने? इसलिए किया क्योंकि जो है ना हर एक के पास प्रिमेवेरा का एक्सेस नहीं है, और वो देखना चाहता है डेटा वेटा, तो वो प्रिमेवेरा उसके जा के इंस्टॉल थोड़ी करूंगा, इसलिए उसको एक्सेल में जो है इम्पोर्ट कर लेते हैं। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह करते हैं। ये देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर तक खत्म हो जाना चाहिए था, ये नुमाइश वाला लेट हुआ स्टार्ट ब्लू, यानी 100% काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, या 70% ये हुआ। तो ये सारी चीजें स्कर्व्स बने हुए हैं बहुत सारे, तो जो कंप्लीटेड है तो आपने यहाँ पे कंप्लीटेड वगैरह लगा दिए। तो ये ग्राफ है, कोई इशूज एक्शंस हैं तो वो आपने लिखने हैं, रिकॉर्ड करने हैं, विजिट्स हुए तो करने हैं। फिर देखो अब वहाँ डिपार्टमेंट में ना एक हमारे बेमको में एक डिपार्टमेंट का फोटोग्राफर था, जिसका काम ही सिर्फ ये था कि जना एक ही एंगल से जा जाके तस्वीरें खींचना। लेकिन ये प्लानिंग इंजीनियर का काम होता है। यहाँ पर देखो क्या फर्क लग रहा है, सेम जगह से खींची हुई है, पेंट स्टार्ट हो गया, पेंट वर्क। ये देखो, ये इस तरह से आपने पिक्चोरियल टाइप भी तस्वीरें बतानी है क्या है, ये भी प्रोग्रेस का हिस्सा है। ये जाती है 7 मंथली रिपोर्ट, तभी ये ना ठेकेदार को पैसे मिलते हैं, वरना नहीं मिलते। ये इतनी इंपॉर्टेंट की हामिल होती है। ये 10 कॉपियां बनाते हैं, फिर टेस्ट रिपोर्ट्स होती है, कितने टेस्ट हुए हैं, ये भी प्रोग्रेस है एक तरह से ना। फेल हो गए तो प्रोग्रेस रुक गई, सिलेंडर फेल हो गया तो प्रोग्रेस रुक गई। तो ये भी जो ना इसमें लगती है, ये रिक्वायरमेंट होती है। ये है वो मास्टर शीट जिसमें आप ट्रैकिंग करेंगे। हम क्या करते हैं, प्रिमेवेरा के स्केड्यूल को ना छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, और डिटेल जो है ना एक्सेल में जो है ना मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे क्या कर लेते हैं, प्रिमेवेरा की जो ना हमने ये जो एक्टिविटी है, ये मैंने जिसपे ये एक्टिविटी कोड है ना, ये लिया हुआ, ये मेजर एक्टिविटी है, और इसको ब्रेक फर्दर यहाँ पे हमने एक्सेल में किया हुआ है। इन सब की प्रोग्रेस जब होगी कंप्लीट, और ये सारे हो जाएंगे कंप्लीट, तब ही यहाँ जाके 100% होगा, वरना ये 100% नहीं होगा। तो ये मैं प्रिमेवेरा में जब डालूंगा ना, तो ये इस एक्टिविटी की प्रोग्रेस नीचे से जनरेट होकर आ रही होगी। तो मैं आपको सब सिखाऊंगा, लेकिन अभी सबसे देखते जाओ कि आपको करना क्या है, और प्लानिंग इंजीनियरिंग होती क्या है, किस तरह से प्रोजेक्ट संभाले जाते हैं, ये आपने जो ना देखना है। ये मास्टर फाइल होती है, इसमें जो ना हम अपना सारा डेटा रिकॉर्ड रखते हैं। फिर क्या है, कोई करस्पॉन्डेंस हुई है, लेटरबाजी हुई है, तो वो यहाँ लगा दें। ये थी मंथली रिपोर्ट। यही आपका जो है ना
आइन है, यही है स्पोर्ट्स का जो ना पैकेज है। अच्छा, और भी चीजें अभी हैं दिखाने की। हाँ, आज सिर्फ देखो कुछ गायबाना चीजें देखो। देखो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि मैन आवर्स किस तरह कैलकुलेट होते हैं। जी सर। ये देखो, ये मैन आवर्स की शीट है, कितने घंटे इस काम को करने के लिए चाहिए ये मैं पूरी बनवाऊंगा आपसे। सही है, ये कितने जना रिसोर्सेज लगी हुई है। अगर मैं इसको बड़ा करूं तो यहाँ पे ये रिसोर्सेज लिखी हुई है, तो इन रिसोर्सेज को मैन आवर्स में तोड़ लिया है। याद रखो, प्रोग्रेस दो तरीके से तोड़ सकते हैं। कंक्रीट है, उसका यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर। सरिये का Yes, sir. स्टील फिक्सिंग का काम हुआ तो स्टील फिक्सिंग किसमें, टन में। अब मैं आपसे कहता हूँ Yes, sir. कितना परसेंट काम हो गया, अब आप घबरा जाओगे। एक का यूनिट क्यूबिक मीटर है, एक का यूनिट टन से। तो अब क्या करें, हमने यूनिट को सेम करना है। यूनिट को सेम किस तरह करेंगे, दो यूनिट है हमारे पास जो कि दोनों में लग रहे हैं और हमें पता नहीं है क्या है। पहला, ये कोई काम करने के लिए ना उसमें लोग चाहिए, उनके घंटे चाहिए मुझे। दो लोगों ने काम किया 8-8 घंटे, 16 घंटे हो गए क्या नाम अपना क्या नाम अपना एक काम करने के। तो मेरे पास ये 16 आवर्स में आ गया, मैन आवर्स, यानी टाइम आ गया एक तरह से ना। एफर्ट, टाइम, एफर्ट कह लो उसको, टाइम तो ना कहो, लेकिन जो ना मैन आवर्स को चलो समझ लो कि जो ना आवर्स वर्ड लग रहा है तो समझ लो टाइम। तो एक तो मैं ये तरीका है कि सारे कामों को टाइम में तोड़ लूं या एफर्ट में तोड़ लूं, तब भी सही हो जाएगा। ये डिजिट का मतलब होगा यहाँ पर मैन आवर्स, 1680 मैन आवर्स लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा क्या तरीका है कि कोई भी काम कर रहा हूं ना, उसकी कोई ना कोई कॉस्ट जरूर होगी। भाई ये एक कैलकुलेशन हो रही है, 5 क्यूबिक मीटर की तुमने, ये 100 रुपए की थी, तो 500 रुपए बन गए तुम्हारे। एक मैं मिसाल दे रहा हूं, तो ये रुपीज में, अगर मैं रुपीज का वर्ड लिया हूं या कोई सी भी करेंसी लिया हूं पाकिस्तान में रुपीज से, तो इसका मतलब है कि यार अब जो है ना मुझे समझ में आई है ये बात कि जो है ना दो यूनिट सेम कर लूं तो मैं प्रोग्रेस हर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज की कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे ग्रेडिंग हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, इन दोनों तरीके से करें। यही प्रिमेवेरा काम करता है। प्रिमेवेरा कहता है मुझे मैन आवर दे दो, मुझे कॉस्ट दे दो, मैं तुम्हें फोरकास्ट भी कर दूंगा, हर चीज कर दूंगा। तो हमने यही चीज सीखनी है आगे। क्लियर है बात? जी। ओके, ये लेबर यूनिट्स हो गए। फिर क्या है कि देखो, मैं आपको जो है ना BOQ दूंगा। BOQ से जब आप स्केड्यूल बना रहे होंगे ना एडवांस लेवल का, तो मैं आपको दिखाऊंगा। यार ये मेरे पास एरर पहले तो नहीं आ रहा था, अभी कोई अपडेट शपडेट आया है। यहाँ पे ये भी आ रहा है हेज वगैरह, ये पहले ये भी नहीं था, चक्कर हुआ है। चलो बहरहाल, तो ये देखो, ये जो है यहाँ पर जो BOQ है, मैं इससे आपको स्केड्यूल बनाना सिखवाऊंगा। आप कहोगे सर ये क्या, आप क्या BOQ की सारी एक्टिविटीज कॉपी पेस्ट कर देंगे? हाँ करेंगे, लेकिन नहीं भी करेंगे। जहां पर नहीं आ रहा होगा वहां पर ब्रेक करना पड़ जाएगी हमें, लेकिन हम इधर से आइडिया लेंगे। इसकी वजह ये, यहाँ पर रेट और अमाउंट लिखा हुआ होगा। प्रिमेवेरा में हमें रिफ्लेक्ट तो यही एक्टिविटीज करानी है जिससे जो ना कॉस्ट निकलेगी, जिससे कॉस्ट प्रोफाइल। तो यही चीज अगर नहीं होगी वहां पर, बिल नंबर है ना, ये बिल नंबर है, देखो यहाँ पे समरी आई हुई है, अर्थवर्क का बिल नंबर 1 2 ये वो। अब ये 1 अर्थवर्क जो है, इसकी ये रही 1 की डिटेल ये रही। तो ये हमारा ये मेजर जो है ना चंक बन जाएगा WBS का। बात समझ रहे हैं? जिससे हमें कॉस्ट भी पता लग जाएगी, टोटल की जो कॉस्ट आएगी वो। तो ये मैं ब्लैंक शेयर करूंगा, अमाउंट शेयर नहीं कर सकूंगा। तो इससे भी हम जो है ना स्केड्यूल बनाने की कोशिश करेंगे जब एडवांस लेवल पे हम आ रहे होंगे। अच्छा भाई, ये है आपका अर्न वैल्यू एनालिसिस, 3 कर्व एनालिसिस। आप कहेंगे यार सर ये तो 3 कॉस्ट के कर्व है। हाँ यही तो है 3 कर्व एनालिसिस। ये आपको करके दिखाना होता है कि आपका प्लान क्या था, आपने एक्चुअल कितनी प्रोग्रेस की कॉस्ट वाइज, और कितने पैसे पकड़ चुके हैं, और इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत सिंपल था, ये प्रिमेवेरा से निकल रहा होता है। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा बनाना, आपको यही समझाऊंगा कि इसी वे शीट में हम सब समझेंगे। ये 3 कर्व, ये अर्न वैल्यू एनालिसिस है, ठीक है। ये मेरे तरीके से हुआ हुआ है, आसान तरीके से हुआ है, बजाय प्रिमेवेरा से करो उधर से डेटा निकाल के कर लेना। एक ये चीज हो गई,
क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। मुश्किल तो नहीं लग रहा? बोलो कल से कहने का अबे ये तो पता नहीं क्या क्या समझाएंगे, कट लो भाई। भाई यही करना है, अगर प्लानिंग इंजीनियरिंग में आना है ना तो यही जी करना। अच्छा ये देखो, ये मैंने यहाँ पर जब हम एडवांस लेवल का मास्टर प्लानिंग करेंगे ना, मास्टर प्लान जिसे कहते हैं, बड़ा प्लान, सबसे पहला प्लान, इनिशियल प्लान के फाइलों को कितने हैं तो कितने ड्यूरेशन में हो जाएगी, कितने एफर्ट्स लगेंगे, ये तोड़ तोड़ के हम लोग बनाएंगे बड़े बड़े ड्यूरेशन। सबसे पहले ये बनता है जी, डब्ल्यू पे होता है ना ये तो, जी। वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम होता है ना ये। हाँ नहीं बैकडाउन नहीं, ये यार ये ही क्रक्स है। जब आप टीम बैठी है ना कि कौन सा काम कब होगा, कितने महीने में होगा, स्केड्यूल ऐसी थोड़ी बन जाएगा कि कोई कह देगा कि तुम्हें 6 महीने में फाइलें कर लेंगे, हम 8 महीने में कर लेंगे। भाई क्या जवाब है उसके पीछे, क्या एफर्ट्स लगेंगे, कौन सी मशीन लगाओगे, कितने दिन लेगी, एक फाइल कितने दिन में करेगी, ये सारे से ड्यूरेशन निकलते हैं और फिर इसके एडजस्ट करते हैं। ये बड़ा, ये मास्टर प्लानिंग है, ये जो है एक्सेल में होती है। क्लियर है बात? फिर इस एक्सेल को ब्रेक करके हम प्रिमेवेरा में डाल देते हैं। समझ रहे हैं बात? ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये है, यहाँ पर देखना ये चीज, उसके बाद उसको प्रिमेवेरा में डालना। तो उसके बाद ये ग्रिड्स है कि जना आपने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स पहले निकालने, वही मैं आपको सिखाऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग से हम लोग निकालेंगे। ड्राइंग में आपको दूंगा, उसमें से आपको निकाल निकाल के दिखाना होगा मुझे, और ये करके दिखाना होगा। मैं 1-2 निकाल के दिखाऊंगा, बाकी आपने ये करना होगा। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स किस तरह से ब्रेक करके आते हैं, फिर इसी से आप ड्यूरेशन निकालेंगे, यही उठ के यहाँ आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक, अच्छा जी। देखो फिर मैं आपको बताऊंगा, ये टिप्स होंगे ना कि आपने अपने पास एक इशू लॉग बनानी है। आप कहोगे यार सर ये कौन करता है, छोड़ो ना, ये क्या है? नहीं, अरे भाई जब क्लेम करने जाओगे ना तो तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर तुम्हारे सर पे खड़ा हो जाएगा, बोलेगा उस महीने में क्या क्या इशू आए थे जरा बताओ, हमें क्लेम लेना है कंपनसेशन का। तो आप जरा, या एक्सटेंशन ऑफ टाइम बनाना है, तो आपको पता ही नहीं होगा क्या हुआ था उस महीने। 2 साल गुजर चुके हैं भाई, ये 3 साल का प्रोजेक्ट है। तो ये अभी सरसरी सा दिखा रहा हूँ, पढ़ो नहीं कि क्या, पढ़ने की कोशिश मत करो क्या क्यों है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इशू लॉग जब हम, ये टाइम आएगा जब हम क्लेम्स पढ़ेंगे तो ये चीज हम जना इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब देखो क्या है एक्सटेंशन स्केड्यूल जो है ना, जो आप ईयूटी बनाओगे उसको वन पेपर लेआउट पे किस तरह से दिखाना है, कंसल्टेंट को किस तरह से बताना है, कहाँ कहाँ डिले हुआ था, ये डिले एनालिसिस हुआ है एक पेज पे, ये भी सब प्रिमेवेरा से ही डेटे आई हैं। ये मैं पूरा सिखाऊंगा क्यों ये रेड रंग का लेट हुआ, ये स्टार्ट क्यों लेट हुआ, इसकी कहाँ से जाके जना रूट्स मिल रही थी, कॉजेज मिल रही थी, ये सब लिखा हुआ होगा। ये सारे लेटरबाजी हुई भी होगी कि इस सारे को ये लेटर दिया था तो ये हुआ ये हुआ, और यही चीज आगे जो ना प्रिमेवेरा फोरकास्ट कर रहा होगा, जिसमें वो बता रहा होगा अच्छा अब यहाँ पर जाके ये प्रोजेक्ट की डेट बन रही है, जो ये पूरा स्केड्यूल आगे खिसका है। ये मैं आपको पूरा समझाऊंगा सिखाऊंगा। ये ईयूटी की क्लास होगी हमारी, एक्सटेंशन ऑफ टाइम की। देखो ये करना है स्केड्यूल का, तो मैंने अभी आपको बताया नहीं, वो तो बहुत बेसिक्स में करके गए, यही मेन काम है भाई। करोड़ों रुपए फंसे होते ठेकेदार के, वो इसलिए नहीं हायर कर रहा कि आप प्रिमेवेरा का एक्सपर्ट वो हायर नहीं करता है, वो करता है कि जना भाई मेरे जान छुड़ाओ मेरी कंसल्टेंट से, आपको कुछ आता ही नहीं, कक बैठे हुए। ये है प्लानिंग इंजीनियरिंग, समझ रहे हैं? वो स्केड्यूलिंग है, वो भी करना है हमने, वो तो उसी से ही सब चीजें आएगी। लेकिन ये है क्रक्स जो कि नहीं सिखाया जाता, जिसके लिए मैंने कोर्स डिजाइन किया है यार। मुझे ऐसा, जब मैं मेरे पास काम आता है ना प्लानिंग इंजीनियर, मुझे मिलता ही नहीं है, और ट्रेन करो बाहर सऊदी अरब भाग जाता है, दुबई भाग जाता है। तो मैंने कहा यार फिर मैं इतने प्लानिंग इंजीनियर बना दूंगा, ऑफकोर्स मैं पैसे लूंगा, एक सैलरी में लेता हूँ प्लानिंग इंजीनियर में, कम नहीं करता पैसे लोग। मैं कहता हूँ जब पैसे आपके पास हो तब आप आइए, ऐसे नहीं आइए। मैं जो सिक्का है जो वक्त पे एक प्लानिंग इंजीनियर की मंथ की सैलरी होती है, मैं कहता हूँ वो मेरा हक है, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा और आपने वो मुझे वो चीज देनी है। तो मैंने ये सोचा था कि जना मैं हर चीज जना जो मेरे पास आएगा पूछता पाछता ही आता है, आखिर में जब ख्वार हो जाता है ना हर जगह से, अक्सर लोग मेरे डेमो क्लास लेके चले जाते हैं, एक साल बाद आए कि सर आपने जो बताया था ना वो अब हम फंसे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा फिर आगे क्या है? हेलो जी जी। हाँ, ये मत हो ना कि मैं मुंह में मिट्ठू बन रहा हूँ, लेकिन जो ना
मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ क्या होता है। ये देखो, ये फिर मैं आपको फाइनेंशियल कर्व बनाना सिखाऊंगा, कैश फ्लो जिसे कहते हैं। जी सर। कहाँ गया ये कैश फ्लो, कि जना कितना का किस तरह होगी सारी चीजें मैं, कहाँ गया ये कैश फ्लो नहीं है यार, गलत खोल दिया मैंने, वो वाली शीट नहीं है ये। कैश फ्लो की शीट कहाँ है, ये रही कैश फ्लो। तो ये सब हमने आपने पढ़ना है मेरे साथ बैठ के ना। जी सर। नहीं यार, ये वाले तो यूट्यूब वाली, वो मैं देखूंगा यार, मुझे अभी मिल नहीं रही, टाइम है शॉर्ट। लेकिन हाँ, अब देखो ये एस कर्व मैंने बच्चों से निकलवाया, तो ये एस कर्व मैंने बनवाया ये। जी सर। तो ये वही है, लेकिन ये primavera से निकला हुआ है। primavera से किस तरह निकल के एक्सेल में बनेगा ये सिखाऊंगा, आपने पूरा बना के देना है मुझे भी। मैं पूरी एक एक चीज सिखाऊंगा कि ये ऐसे नहीं बन गया ग्राफ, ये primavera का डेटा आया हुआ है। सिखाऊंगा मैं पूरा ना अच्छी तरह आपको इंशाल्लाह। और क्या है, क्या ऐसी बात है, हर चीज की प्लानिंग ही होती है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, हेलो। जी जी सर, आवाज आ रही है आपको? ये हाँ, बोले बोले दोबारा कहें। मैंने यही कहा, मैंने कहा जी सर बिल्कुल, ये एस्कर्स वगैरह मैं समझ रहा हूँ बात को, किसी से तो प्लानिंग सारी होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जब आपको मैं बेसलाइन उठाना, बेसलाइन किसे कहते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा ना, तब आपको पता लगेगा। आप यकीन करें, आपको इस फील्ड से मोहब्बत हो जाएगी। आप कहेंगे, क्योंकि देखो भाई, मैं बड़ा मारा मारा फिरा हूँ मैंने, आप यकीन करो, मैंने अपने सीनियर्स के ना, मैंने जरा बर्तन तक धोए हम्म। सीखने के लिए। उनके साथ आता सऊदी अरब में, मैंने बर्तन तक धोए उनके, कि मुझे काम आ जाए किसी तरह। जी। अगर मेरे दौर में ये ट्रेनिंग होती ना, तो मैं जितने भी पैसे हो, मैं कहता मुझे ये ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि मैं दूसरों में एक मुनफरिद हो जाऊंगा। साइट इंजीनियर, कन्वर्टेड प्लानिंग इंजीनियर तो बहुत सारे फिर रहे, ये काम कौन करेगा, किसी को करना नहीं आता ना ये काम। वो उनको वही आता, स्केड्यूल प्रिंट किया, जी। पीछे लगा दिया था, डेट ये होती है, इस दिन हो जाना चाहिए था, खा रहे बैठ के मजे से। लेकिन ये छोटी कंपनियों में तो चल जाएगा, बार बार जाओगे ना वहाँ, वो चमड़ी उधेड़ देते। देखो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये चीज ना, ये शीट बनी हुई है जो कि खुद ही ट्रांसफर होकर आती है। ये वो शीट है रिकॉर्ड कीपिंग की, जो कि तुमने हर दिन देखनी है। देखो ये किस दिन की एंट्री हुई हुई है, 4 अगस्त की एंट्री हुई हुई है यहाँ पे। अब देखो मैं सर डबल क्लिक करता हूँ, ये 3 अगस्त की एंट्री है ये। कौन सा कहाँ काम हुआ था, कितना परसेंट हुआ था, ये है। फिर ये और 2 काम हुए थे और बढ़ गया। ये इस तरह से हर दिन की होगी, और आप हाइड कर लेते हैं इसको कि यार ये मैंने देख लिया है। इस तरह करके बहुत बड़ी है ये ना, मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो शुरू थ्रू आउट द प्रोजेक्ट चल रही है, हैंग हो जाएगा। तो ये प्रोग्रेस यहाँ से दिख रही होती है। फिर इसी तरह मैन पावर है, हेलो, ये देखो मैन पावर, ये आज इस दिन की है 4 अगस्त 17 की। अगर मैं इसको अनहाइड करता हूँ ना, तो ये हर डे की, और कंट्रोल जेड कर दो सर। हाँ कर दिया अनहाइड कर रहा था, हाइड हो गया। ये देखो शुरू दिन से ही चलता आ रहा है, जी सर। यहाँ से यहाँ तक जो ना ये बनी हुई है। पूरे प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड कीपिंग है, किस दिन कितने जो ना लेबर लगी थी, ये मैं सिखाऊंगा। और आपने एंट्रियां करनी है इसकी, प्लानिंग इंजीनियर अच्छा बनना है, ऐसी नहीं लोकल वाला चंपू चपार नहीं, तो बहुत सारे होते हैं। जी सर। हाँ, अच्छा जी, ये सब ना आपकी डेली रिपोर्ट है असल में, कि कितना क्या हुआ था, ये सब डेली रिपोर्ट लगी हुई है। इवन यहाँ पर मटेरियल भी लिखा हुआ है, इस दिन कितना मटेरियल आया, कितना क्यूबिक मीटर आया, ये सब यहाँ पर इसी तरह लिखी हुई है। इसी तरह क्या है, यहाँ पर आपने रोज 2 पिक्चर्स जो ना रखी हुई है, कि जब आप मंथली रिपोर्ट बनाएंगे तो जना आ जाएगी। ये सारी चीजें
आपने इस तरह हर दिन की रख के प्रिंट करके एक अच्छी सी रिपोर्ट बनानी है, डेली भी होगी। एक दफ़ा सिस्टम लगा लोगे, मैं यहाँ पर तुम्हें ड्राइंग्स वगैरह में ना, देखो मैं फ्लाईओवर्स पे ना बड़ा तरजीह देता हूँ। याद रखो, अगर फ्लाईओवर के एक्सपर्ट बन गए ना तो शहर में जॉब मिलेगी, और अगर किसी प्लांट श्लांट के और उसके बने ना तो रूरल एरिया में जॉब मिलेगी। याद रखना, फ्लाईओवर्स जी सर। जो बनते हैं, अगर तुम अंडरपास और फ्लाईओवर के प्लानिंग इंजीनियर अच्छे बन गए तो तुम्हें हमेशा शहर में बैठे रहोगे, करीब में। वरना जब भेज दिया जाएगा फलाने गोठ फलाने गांव, वहां पिंड में जाके जना काम चल रहा होगा, रिवर पे दरिया पे बैठे हुए राजेश साहब। तो हर चालाकी चलो, ऐसे प्रोजेक्ट के माहिर बनो जो कि शहरी प्रोजेक्ट है। बहरहाल खैर, ये जी भी सर। मैंने तुम्हें दिखा दिया। और और क्या दिखाना रह गया, कुछ एक दो चीजें और हैं जो कि मैं अभी नहीं दिखा पा रहा। अच्छा, ठीक है, बाकी वो मैंने एक प्रेजेंटेशन वाली भेजी थी, वो देख लेना। हेलो, जी सर। जी जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप कहोगे यार ये थ्योरी क्या पढ़ाएंगे, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा भाई, मेरा तो काम ही, मैं पीएचडी कर भी रहा हूँ और जना कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट जी मैनेजमेंट ही। तो उसमें मैंने मेरी स्लाइड्स जो मैंने बनाई हैं स्लाइड्स, वो भी आपसे शेयर करूंगा, जिनको आप हल्का सा बस देख लेना, ताकि आपको थ्योरेटिकल में थ्योरी ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ समझानी होगी ना तो वो बस ज़रूरी बन जाएगी। यहीं यहीं कहीं पड़ी हुई है यार वो, चलो मैं बाद में वो दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज़, ये देखो यहाँ क्या लिखा, परमानेंट लाइसेंस। मैं ये आपको, ये 6.0 है पुराना वर्जन, इसी पे काम करना जी है हमने। नए जो भी e-delivery.oracle.com से लिए ना, उनको उठा के कचरे में डाल देना, वो बेकार चीज है। मत पढ़ना उस चक्कर में कि जना नया वर्जन है और यूं है वो है, वो ट्रायल वर्जन है, ये मैंने खरीदा है पैसों से, जो मैं आपको दूंगा अगर आप मेरे साथ एडमिशन लेंगे, लेकिन इस प्रॉमिस पे कि आपने आगे किसी को नहीं देना। मैं शायद जना आपको सेमी लाइसेंस दे दूं, क्योंकि आपका नेटवर्क पे काम नहीं है। अनलिमिटेड लाइसेंस वाला है कि इसमें यूजर कंट्रोल है मेरे पास, मैं नेटवर्क पे चला सकता हूँ, ये यूजर्स बनाए हुए बहुत सारे, तो इस तरह। तो जी ये सर। मैंने प्रीमियरा क्यों ओपन करके दिखाया, आप बोलते यार मैं करने क्या आया था, इन्होंने चीजें भी क्या दिखाई दी, तो तमीद के लिए मैंने आपको प्रीमियरा की 4-5 यानी शक्ल दिखा दूं कि भाई प्रीमियरा भी है हमारे कोर्स में, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं हो। तो जी मैं ये जो ना आपको प्रीमियरा आगे एक एक चीज बताऊंगा किस तरह होती है क्या होती है, पूरा आप करेंगे हम प्रीमियरा में ही काम, उससे आप जो ना वो हो जाए, बेफिक्र हो जाए। लेकिन हमने इसकी ना नॉलेज लेनी है, प्लानिंग इंजीनियरिंग की नॉलेज पढ़नी है हमने, इन चक्करों में पढ़ना। ये तो ट्यूटोरियल बहुत मौजूद है, साथ करेंगे भी। ऑफ कोर्स के लैग कितने होते हैं, यहाँ पे लैग क्यों 22 दिन का डाल दिया मैंने, क्या हो गया ये, दो दो जो ना कॉलम आपने क्यों चलाए हुए, ये सारी चीजें जो ना मैं आपको डिटेल में बताता रहूंगा कि किसकी कितने आपने लगाए हैं, सीक्वेंसिंग क्या होती है, टाइप्स क्या होती है, सब बताऊंगा मैं आपको। करते 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 हम जना आखिर में, लेकिन हमने फोकस क्या रखना है, हमने प्लानिंग इंजीनियर बनना, हमने आर्किटेक्ट बनना है, हमने कैड ड्राफ्टमैन नहीं बनना। ये तो आपको, आप स्केड्यूल भी रखेंगे ना बाहर किसी बड़ी प्रोजेक्ट की कंपनी में, तो वो भी आपको कर देगा, यूट्यूब से भी आप देख के कर लेंगे। लेकिन जो मुझसे आप सीखेंगे ना, वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो ना काम आएगा, वो आपको जॉब में मदद करेगा। मैं लिटरली बहुत दफा रोया हूँ, मुझे काम नहीं आता था, मैं क्या करूँ, किसी को भी नहीं आता, किससे जी पूछूं। प्लानिंग इंजीनियर सीनियर है ही नहीं, ये अभी की फील्ड है, बुढ़े थोड़ी है इसमें कोई, मेरी एज जितने ही हैं लोग, 35 साल की उम्र तक के जो ना लोग हैं, जिन्होंने सीखा, जो बाहर से, जिन्होंने बाहर सीखा वो बाहर ही रहेगा, वो यहाँ नहीं आया, बोले यहाँ पे क्या करना है हमने, तो मैं ही पागल हूँ, अपनी कंपनी खोलूंगा, कंसल्टेंसी करूंगा, करते करते बीन बजाता हूँ मैं यहाँ पे आ गया। तो बहरहाल खैर, ये प्रीमियरा जना है जो कि मैं आपको जना आगे समझाऊंगा, बताऊंगा। प्रीमियरा में भी हम देखो, याद रखना,
अगर तुम ये सोच के आए हो कि मुझे सिर्फ प्रीमियरा की बहुत अच्छी जो है ना नॉलेज होगी और मुझे प्रीमियरा पूरा सिखा दें, पूरा तो मुझे नहीं आता, मैं कहाँ से सिखाऊंगा आपको, लेकिन जी वो चीजें सिखाऊंगा जो आपने जिससे काम लेना है जिन टूलों से। अब रिस्क रिस्क का यहाँ पर काम नहीं है, मैं आपको बता भी दूंगा ना क्या क्या करेंगे आप उसका। रिस्क तो यहाँ से देखेंगे जैसी मिटिगेशन ही नहीं होती यहाँ से ना, लेकिन ये है कि जो ना आपको वो चीजें समझाई जाए जिससे आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो ना काम लेने प्रीमियरा तो डेली रूटीन के, तो वो हमने चीज जो ना सीख के इंशाल्लाह हम इसको आगे करेंगे। अच्छा अब ये सुन लो, यही सब सारी चीजें मैंने कोर्स आउटलाइन वगैरह भी भेजा है। इस कोर्स की फीस है 75,000 रुपीज, 2.5 महीने में ये कंप्लीट होगा और 2 दिन आपकी क्लास होगी 2 घंटे की। आपने मुझे बताने 2 घंटे कौन से हैं 2 दिन के, और मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसके बाद थोड़ा सा काम दूंगा। पूरे वीक के बाद वो काम आप मुझसे पहले आके पूछेंगे कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, हम वो डिस्कस करेंगे आधा घंटा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये कम से कम 30 घंटे का कोर्स होता है, ज्यादा से ज्यादा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप नहीं सीख पा रहे तो ये ना आगे करना, अगर आपको जल्दी हो रही है हम 3 क्लासें रख लेंगे, लेकिन आप पिक नहीं कर पा रहे तो फायदा क्या है, वो सिर्फ घोड़ा थोड़ी जी दौड़ाना है। अच्छा सबसे आखिर में क्या है, जो मैं आपको दिखा दूं, इसके आपको मिलेगा क्या, आपको 2 चीजें मिलेंगी, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, ऊपर ऑफिस में, मैं नीचे वाले ऑफिस में हूँ। तो कहाँ गया यार, ये बंद क्यों हो जाता है। सर, आपका सिस्टम शायद अपडेट हुआ है आज। एक सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करना, मैं इधर एक चीज देख लूं जो कि मैं तुम्हें कहाँ रखी है। एक तो मुझे पता है सर्टिफिकेशन है, सेकंड क्या चीज है? सेकंड चीज है एक्सपीरियंस लेटर, जो कि मैं आपको जो ना एक्सपीरियंस लेटर दूंगा जब आप मेरे साथ जो ना 30 घंटे गुजारेंगे और 2.5-3 महीने करेंगे। अगर आप जो ना क्योंकि मैं फर्म हूँ, मेरी कंपनी है, कंसल्टेंसी है, आप उसको जाके किसी कंसल्टेंसी में जाके दिखा सकते हैं, उस्मानी में चले जाएं, ओसीएल में चले जाएं, ईए में चले जाएं। ईए में तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, अब नहीं पढ़ाता, पहले बहुत कराए वहाँ पे सॉफ्टवेयर के कोर्स, लेकिन वो मैंने देखा वहाँ पे वो कहता निपटाओ मल्टीमीडिया में, और यो मैं तो उस चीज का कायल नहीं हूँ। जगह जब कभी वो फिजिकल ट्रेनिंग कराने आते ना तो हम इस तरह बैठे होते जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा हुआ होता टेबल के और सामने स्क्रीन लगी हुई होती, तो उसमें मैं आपको चीजें सिखा। अच्छा तो ये देखो, ये इस तरह से आपकी ये लिस्ट बन जाएगी, ये हमारा कोर्स आउटलाइन है पूरा। जब जब आप काम करेंगे यहाँ पर जो ना 2-2 आवर्स जो ना लग जाएंगे, 2 आवर्स करके जो ना आपका लगना शुरू हो जाएगा। जो पूरे कर चुके हैं देखो उनके ये पूरे आवर्स हो गए, इन्होंने 38 घंटों में किया है। अफान वाली है, इन्हें 34 घंटे में, अभी इनका थोड़ा सा रह गया कोर्स, वो चल रहा है। तो आप समझ रहे हैं आपकी यहाँ पे आवर्स काउंट होंगे। एक्स्ट्रा क्लास है सर समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं आगे करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो टाइम दे दिया आपने बस उसी पे आना है। बाद में ये नहीं करिए मुझे 2 दिन पहले फिर बताइएगा कि जना मैं इस दिन क्लास नहीं ले पाऊंगा, इस दिन हेलो। जी जी ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरह से अटेंडेंस वगैरह मैं लगाता हूँ, एक प्रॉपर चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि जना हवाई उड़ गए और ये हो गए। तो बाकायदा आपका बैच में ये कोशिश करें, क्योंकि जो पहला इनिशिएटर होता है ना मैं उसको से सपोर्ट करता हूँ कि हाँ यार 100 लोग कह रहे थे हाँ करना है, उनमें से कोई एक ही होता है जो सितारा बन के बाहर आता है, जिसको कहता है, जो चाह रहा होता है कि मुझे ये चीज सीखनी है। अब आप ये मुझे बताओ, ये किसी यूट्यूब में है, कहीं पे भी नहीं आपको ये चीजें दिखेंगी। चलो अगर एक आध चीज होगी भी तो कंपाइल्ड नहीं होगी। आप यहाँ से पूरे प्लानिंग इंजीनियर बन जाएंगे ये से पूरे, और लाखों रुपए कमाएंगे। और मैं सिर्फ क्या मांग रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट के, आप मुझे सिर्फ एक सैलरी दे दीजिए और आपकी जब जॉब आगे लगेगी वो इतने से ही लगेगी। तो मैंने बढ़ा दी थी 85,000 रुपीज जो ना मैंने फीस इसकी रखी हुई थी। अफान ने मेरे पीछे पड़ा है कि सर ये राजेश जो ना, और 4 लोग और कह रहा था, एक लड़की कह रहा था सर ये मेरे रेफरेंस हैं किंग में, प्लीज इनको कम कर दें, इनको कम कर दें। तो मैंने उनको बोला ठीक है यार, मैं उनको जो ना तुम्हारे उससे आ रहा है तो मैं 75,000 रुपीज कर दूंगा, लेकिन उनसे कम नहीं करूंगा। क्या होगा अगर पैसे होगा फुल पेमेंट आपने एडवांस में देनी है, बैंक ट्रांसफर करना है आपको, यहाँ से जो ना फी वाउचर जो ना
मिल जाएगा कि जना आपने ये दे दिए हुए थी, और आप पूरी ट्रेनिंग जना हम ऐसा ऐसा कर रहे होंगे। अगर आपको ट्रेनिंग से डाउट है अफवान से पूछें, अगर आपको ट्रेनिंग से डाउट है फेसबुक पे बहुत सारे जना टेक्नोकॉन के पेज पर जाए, उन्होंने रिव्यूज दिए। मैं आपसे भी फिर एक रिव्यू लूंगा जब आप जना कर चुके होंगे कोर्स, तो आप उनसे भी जिन्होंने दीजिए उनसे भी जाके जना पूछेंगे भाई कैसा पढ़ाया था, पैसे ज़ाया नहीं हुए, तो कह रहा अपना नुकसान तो नहीं हुआ, मैं करूँ नहीं करूँ। आप अपनी वर्किंग करके आए, और भी इंस्टीट्यूट्स भी में देखें, लेकिन मुझे पता है मेरे पास जो लोग आते हैं वो यही है कि फॉर होकर आते हैं ये सारी चीज़ों में। ठीक है, तो अभी हमने 10 बजे स्टार्ट किया था और 11 बजे की हमने 1 घंटे की क्लास ली है। तो यही सब मुझे चीज़ें बतानी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, लेकिन मैं आपको ड्राइंग्स वगैरह भी ओपन करके अभी दिखाना चला, आप भाग जाओगे, आप कहोगे यार ये तो पका बहुत रहा है। तो बस ये समझ लेना कि ये समझने के लिए जो जो सपोर्टिंग चीज़ें चाहिए होती है ना, मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि जना यार किस तरह होगी। भाई मैं तो अभी ये कहता हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सब वो नॉलेज दे दूँ। आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग बहुत लिमिटेड सोच रहे होते हैं। आप ये सोचते हैं यार पैसे देने पड़ेंगे, पैसे इतने का तो मोबाइल आज। एक बंदा था, मैंने उसको नहीं पढ़ाया, वो पीछे पड़ गया, वो कह रहा सर जितने आप कह रहे हैं इतने का तो मोबाइल आ जाएगा। तो मैंने कहा आप मोबाइल ले लीजिए, यहाँ मत आइए, जाइए आप। उनको मैंने नहीं कराया, वो बहुत बुरा माने, वो कह रहे हैं सर कुछ मुझे माफ कर। मैं कह नहीं, आप सीरियस नहीं है। मैं मेरे चाहूँ ना आपको मैं बताता हूँ राजेश, मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में लाइन लग जाए बच्चों की, मैं फीस छोटी सी सस्ती सी कर दूं जैसे इंस्टीट्यूट्स करते हैं, मुझे वो करना नहीं है। मुझे एक हीरा निकालना है, और वो ऐसा निकालना है कि यार ऐसा जना वो जबरदस्त हो कि कल जाके वो कह रहा हूँ हाँ यार मुझे ये चीज आती है, बजाय ये कि जना मैं कहते ना एक अवाम नाज का झमघट्टा जना बना के जना पढ़ाना। जैसे इंस्टीट्यूट में होता है, क्या इंस्टीट्यूट में क्या होता है, इंस्टीट्यूट में यहाँ यूँ काम किया, उसने मुंह मोड़ के देखा, वहां से जना मल्टीमीडिया की स्लाइड वगैरह सब निकल गया, फिर मेरा आगे चल गया, वो आप बैठे हुए, अबे ये क्या हो गया। तो ऐसे चीज से सीखने से बचें। इंस्टीट्यूट जो जितने भी है ना, ये सारे बेवकूफ बनाने के, कहते हैं फुदू लगाने के लिए, और लोग जो है ना लगवा के फिर मेरे पास आते, कहते सर मैं कहा भाई आपको मैंने कहा था सस्ते के चक्कर में जाओगे, वो भी पैसे जाएगा। तो एक तो ये चीज है। दूसरा ये कि मैं अपना फुल आपको जो है ना 100% देने की कोशिश करूंगा। मेरी कभी भी टाइमिंग आउट नहीं होती है। जैसे आपने अभी 10 बजे का कहा, मैं एग्जैक्ट 10 बजे आ जाता हूँ। मैं टाइम का बड़ा पंचुअल हूँ, क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर को अगर टाइम का पंचुअल नहीं है ना अपनी लाइफ में नहीं है, तो वो बेकार है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही बेकार है। तो आपसे भी मैं यही जो है ना रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम, हाँ कोई मसला हो जाए, नेट नहीं चल रहा, कोई कोई हादसाती तौर पे कुछ चीज हो गई, लेकिन ऐसे यार पढ़े में यार छोड़ो यार ये नहीं, हाँ कर लेंगे उड़ जाएंगे, ये सब नहीं। आपने फोकस रखो। और फिर आप जो बता रहे हैं ना कि आपको मास्टर्स करने जाना है, आपके पास टाइम कम है, मुझे आप पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, ताकि जना आपको मैं जल्दी जना पॉलिश कर सकूं। और आपने मुझे क्या देना है, आप यह याद रखना, देखो कंपनियां, हेलो जी जी सर, कंपनियां रगड़ देती हैं, और फिर जना अब आप ये करना, जब आप मेरे साथ ये ट्रेनिंग ले रहे हो ना, तो आप ना किंग्स में इस ट्रेनिंग पर टाइम देना है। आपने किस तरह, जो मैंने काम दिया ना, पहले वो काम करो, उस कंपनी के आवर्स में बैठ के काम करो। जब वो तुमसे 8 घंटे की जगह 14 घंटे 12 घंटे काम ले रहे हैं, तो उसके बीच में ये काम के लिए प्रैक्टिस के लिए करो, क्योंकि तुमने ना आगे पहुंचना है, स्टेप आगे क्रॉस करना। अगर तुम इन्हीं के चक्कर में पड़े रहे ना, कंक्रीट पे खड़े हो जाओ, कंक्रीट ये करा दो, यहाँ इसके साइन कर दो, इतने वो कर दो, आपका हो गया काम। डेली रूटीन वर्क से बाहर निकल कर आपने कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज अलग करने की ठान ली है ना, कि मुझे ये कोर्स करना है और उससे मुझे अपनी कैरियर को चेंज करना है ना, तो फिर उस पे जो ना आपने सही तरह नमक मिर्च डालना है, ना कि आपने फीका फीका खा लिया। वो आपने फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप ये कहो कल आके मुझसे कहने लग जाओ सर ऑफिस में से मुझे टाइम नहीं मिला, आपने सोचना आप इस ऑफिस में आपका दाना पानी उड़ गया है, अब आप अगर बाहर जाने की सोची हुई, तो आप ये कोर्स को ग्रिप करके जाओगे, कल वहां पर जॉब भी मिल रही होगी ना प्लानिंग इंजीनियरिंग, वो फौरन उसी वक्त मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में तो आप तो शायद हम कनाडा वगैरह जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के 2 लड़कों को मैं भी पढ़ाता हूँ, उन्होंने आधा पढ़ा है कोर्स और उनकी जॉब हो गई, और वो ऐसी मारे मारे फिर रहे थे जब उनको जो ना जॉब नहीं थी उनके पास। तो प्लानिंग इंजीनियरिंग की जॉब उनको जो ना वहां पे मिल गई। मैं आपको मिलवाऊंगा उन बंदों से, कभी व्हाट्सएप के उसमें शेयर करूंगा उनकी वो। तो ये चीजें जिस हर एक को नहीं आती, ये चीज लोग घबराते हैं, प्रिमीरा का नाम सुन के घबराते हैं, स्टैटिस्टिक्स का जो नाम देखते हो ये डेटा वेटा की क्या बात कर रहे हैं, घबराना शुरू कर देते हैं। तो इसी में घबराहट में ही तुम्हारा चार्म है, तुम्हें आगे तुम एक अनोखे बन के जो ना उभरना शुरू हो जाओगे।
100 लोग कंक्रीट पे हाथ मान के खड़े हुए उस साइड इंजीनियर से ज्यादा जो है ना पता उस लेबर मजदूर को, मिस्त्री को जो वो काम कर रहा है। ये खड़े हुए और पैसे पकड़े और अपना टाइम पूरा कर रहा है। भाई इंजीनियरिंग का काम करो, इंजीनियर हो, इंजीनियर बनो ना। साइड इंजीनियरिंग भी ऐसी ही नहीं, लेकिन यार वो तो एक लेबर भी कर रहा है वो चीज, आपसे अच्छी कर रहा है, उसको ज्यादा टेक्निकल चीजें पता है। इंजीनियर का वो चीज नहीं करनी है। इंजीनियरिंग आपने इसलिए नहीं की थी कि आप जिंदगी भर जो है ना कंक्रीट पे खड़े होकर कंक्रीट कराएं या जो है ऐसी साइटों के धक्के खाएं। इंजीनियरिंग आपने किसी और चीज के लिए की थी, आपने एग्जीक्यूटिव बनना है, मैनेजमेंट आना है। देखो याद रखो, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो ना हथेली पे जो ना पूरा प्रोजेक्ट होता है वो देख रहा होता है, और एक साइट इंजीनियर या एक साइट सुपरवाइजर ना एक्सीवेशन के गड़े में उतरा हुआ सिर्फ लेआउट करा रहा, उसको आसपास क्या हो रहा कुछ नहीं पता होता। तो आपने वो बनना है जिसको पूरा प्रोजेक्ट जो ना पता हो कि मेरी हथेली पे रखा हुआ है, मुझे पता है ये अब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कितनी कॉस्ट लग गई, सारी चीजें क्लियर है, बातें सारी। आपको कोई डाउट, कुछ वो प्रॉब्लम? ना सर, है ना, ऑल क्लियर। हाँ अब आप देखो ये काम करना, जल्दबाजी कोई नहीं है। अपने देखो, मैं इसकी फीस ज्यादा है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन आपने जो ना इन्वेस्ट करना है, सोचना समझना कि यार मैं ये कोर्स पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं, और जो ना इस कोर्स को करने से मुझे वो चीज वैल्यू मिल रही है इन पैसों से। जब आप ये तैयार कर लो तो फिर डट जाना उस पर, और फिर मुझे बता देना अगर हम अपना व्हाट्सएप पे कि सर मैं ये कोर्स करना चाह रहा हूँ, आज मेरी पहली क्लास है। मैं आपको जो ना फाखर से बैंक डिटेल्स जो ना भिजवाऊंगा, आपने उसमें शेयर करनी है, वो मैंने अपने ट्रांसफर करनी है अमाउंट, मैं आपको फी वाउचर दूंगा, हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और वो इंशाल्लाह पूरा कोर्स कंप्लीट करके हमने फिर जो ना उठना है। जो कॉन्सेप्ट जो ना आपके शेकी है ना, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको जो ना बताऊंगा, सारे फिनिश टू स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट टू स्टार्ट हर चीज बता रहा हूँ मैं। आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि यार ये जो ना यार ये चीजें तो यूनिवर्सिटी में नहीं बताई गई, क्योंकि वो नहीं उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता, उस तरह की अप्रोच ही नहीं होती। तो ये बस जो ना याद रखना, ये वो ट्रेनिंग है कि आप किसी एक्सपर्ट सीनियर बंदे के साथ जॉब कर रहे हो। 3 साल का जो काम है ना, वो आप 2-2.5 महीने में सीख के निकल जाओगे, क्योंकि आपने सिर्फ फोकस ही करना पड़ जाए। वो जो सीनियर होता है वो तो आपको ये भी कहता है पानी पिलाओ, खाना लाओ, ये करो वो करो, आप जी पख लगे हुए हर काम कर रहे हो कि आपको सीखना है, वो अपने फायदे उठवाता है वो। लेकिन फिर आप सीख जाते हैं तो फिर उसी का पत्ता साफ कर देंगे ये। तो इससे बेहतर है कि पैसे दे के कहीं से सीख लिया जाए ऐसी चीज जहाँ से वैल्यू है। ठीक है भाई, फिर आप रखते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जना आपको हर चीज समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा आपको डेमो क्लास से मुझे, और ये इंटरेक्शन जो है ना आपको काफी कुछ जो है सिखा के गया होगा। ठीक है भाई, ओके जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच।